इस वीडियो में हम सीटी और पीटी के बारे में बात करने वाले हैं। सीटी पीटी क्या होते हैं, सीटी पीटी रेशियो क्या होता है, सीटी पीटी क्यों और कहां पे यूज किए जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सीटी पीटी आखिर होते क्या है। तो जो हमारे सीटी और पीटी होते हैं वो एक तरीके के ट्रांसफॉर्मर ही होते हैं। इनको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। इनकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो सीटी का पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफॉर्मर और पीटी का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब जैसा कि इनके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि ये एक ट्रांसफॉर्मर ही है, तो इनका उपयोग हम सिर्फ एसी सप्लाई पे ही कर सकते हैं, यानी हमारी जो एसी पावर होती है वहीं पे हमारे सीटी और पीटी का उपयोग किया जाता है। डीसी में हमें किसी भी तरह का कोई भी सीटी या फिर पीटी देखने को नहीं मिलता है। अब सीटी और पीटी के जो यूज है ये हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे सीटी और पीटी होते हैं उनका यूज हम जो हमारी हाई मैग्नीट्यूड की वोल्टेज या फिर करंट होता है उसको मेजर करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इनका सबसे मेन काम यही होता है कि ये हमारे जो हाई मैग्नीट्यूड वाली यानी हाई वोल्टेज और हाई करंट होता है उसको मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं। इनके उपयोग की बात की जाए तो जैसे हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, आपने बड़े बड़े पोल पे ट्रांसमिशन लाइन देखी होंगी। इन ट्रांसमिशन लाइन पे हम सीटी और पीटी का उपयोग करते हैं। जब हमारी ये लाइनें सब स्टेशन में आती हैं तो वहां पे भी हम इन सीटी और पीटी का उपयोग करते हैं और सब स्टेशन से या जनरेटिंग स्टेशन से जब हमारी पावर जनरेशन होके या फिर स्टेप अप या स्टेप डाउन होके हमारी पावर आके जाती है तो वहां पे भी हम सीटी और पीटी का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारी हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट होता है उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको हम डायरेक्टली मल्टीमीटर या फिर किसी और चीज से मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें इनको स्टेप डाउन करके इनके लेवल को इतना नीचे लाना होगा ताकि हम इस वोल्टेज या करंट को आसानी से हैंडल करके मेजर कर सकें। तो इसीलिए हम सीटी और पीटी का उपयोग करते हैं। तो पहले बात करते हैं पीटी की। तो पीटी जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारी प्रोटेक्शन या इंडिकेशन और कंट्रोलिंग सिस्टम होता है हमारे सबस्टेशन के अंदर, वहां पे भी हम इसी पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से पावर सप्लाई लेके इन सभी चीजों को ऑपरेट करते हैं। अब जैसे हमारे हाई वोल्टेज पीछे से आ रहे हैं वहां पे हम हमारे पीटी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ये हमारी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हमें आउटपुट में लो लेवल की वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है, जिसके बाद हम आसानी से इसको एक तो मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हम इसको हमारी प्रोटेक्शन या कंट्रोलिंग जो भी है वहां पे इससे अपना जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। हमारा ये जो पीटी होता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। अब बात की जाए सीटी की, तो जो सीटी होता है वो हमारे हाई करंट को मेजर करने के काम आता है, यानी हाई करंट को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। तो बेसिकली जो ये सीटी होता है इसको हम हमारी ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये जो हमारा हाई करंट होता है उसको लो करके उसको आगे हमारे एमीटर में शो करता है कि जो हमारी ये लाइन है इसमें करंट कितना चल रहा है, यानी इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। और जो हमारा ये सीटी होता है ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी ये वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को कम करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सीटी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है तो हमें यही जवाब देना है, जो हमारे सीटी होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं। इनके कनेक्शन की बात की जाए तो जैसे हमने बताया था अभी, पीटी को हम पैरेलल में यूज करते हैं और सीटी को हम सीरीज में यूज करते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारी एक लाइन जा रही है, इसके सीरीज में हम सीटी को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये हमारा ये जो सीटी है ये करंट को मेजर करेगा। और पीटी की बात की जाए तो जो हमारी लाइन होती है उसके पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हमारे वोल्टमीटर पे वोल्टेज के लेवल को दिखाता है। अब सीटी और पीटी के रेशियो की बात की जाए कि ये सीटी पीटी रेशियो होता क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो मेनली कभी आपने सीटी देखा होगा तो उसके ऊपर आपने लिखा जरूर देखा होगा, जैसे 1000/5 या 1000/1, 100/5, 100/1, कुछ इस तरीके से आपने सीटी के ऊपर लिखा देखा होगा। तो यही हमारे सीटी का रेशियो होता है। अब इसका मतलब ये होता है जो हमारी मेन लाइन है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और जो हमारा सीटी इस करंट को आगे शो करेगा वो करंट कितना है, इसको ही सीटी रेशियो कहते हैं। जैसे जो हमारा यहाँ पे 1000 है वो हमारी जो मेन लाइन है उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट है और जो हमारा यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है वो हमारा जो सीटी के द्वारा स्टेप डाउन करके करंट दिखाया गया है वो करंट यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब हम ये मानेंगे अगर हमारे सीटी का रेशियो
रेशियो 1000/5 है। तो अगर CT यहाँ पे 5 एम्पियर दिखा रहा है तो जो हमारी मेन लाइन है उसके अंदर 1000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक ऐसे ही मान लीजिए हमारे CT का रेशियो 100/1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा ये CT 1 एम्पियर करंट दिखा रहा है तो जो हमारी मेन लाइन है वहां पे 100 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक ऐसे ही हमारे जो PT है इनका रेशियो भी होता है, जैसे 11,000/110, 33,000/110। मेनली जो हमारे PT होते हैं वो 110 के रेशियो में ही देखने को मिलते हैं। यानी अगर हमारी मेन लाइन में 11,000 या फिर 33,000 वोल्ट आ रहे हैं तो हमारा जो ये PT होता है ये आउटपुट में हमें 110 वोल्ट स्टेप डाउन करके देता है, जिसकी मदद से हम आसानी से इस वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं और इसकी मदद से आसानी से हम अपनी कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे CT होते हैं इनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, जो CT का रेशियो है इसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से या फिर ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा CT और PT इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसको आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ा अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।